हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में जो चैप्टर लिया है वो है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस क्लास में हम आपको ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में तो आएंगे, इसी के साथ साथ आपके नीट, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, इसको क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिन बच्चों ने बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो बायोलॉजी का बैच ज्वाइन करेंगे। बायोलॉजी का बैच कैसे ज्वाइन करना है आपको, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप किंजर क्लास का मॉल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा आपको जो भी बैच परचेज करना है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं और आपको जिस भी क्लास के आपको नोट्स चाहिए वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको टेक्निकल इशू होता है तो आप इस नंबर पर 6397544805 पर आप क्या करोगे, संपर्क कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा हमारी टीम ने नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और ऐप के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास किंजर क्लासेस चैप्टर चलेगा मानव जनन और जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए ये चल रहा है। ठीक है, आज देखने वाले मानव जनन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। जो बायो कैप्सूल बैच चल रहा है वो 2026 के लिए बैच है ये, और इसमें आपको मिलेंगे नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड हैंडराइटिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर बाई कराए जाएंगे, एआई जनरेटेड इमेज के साथ कराए जाएंगे और फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हैंडराइटिंग नोट्स मिलने वाले हैं और शॉर्ट नोट्स मिलने जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज और ट्रिक विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको ये बात मिलने वाला है 299 रुपये में। आप कूपन कोड यूज कर लेना, कूपन कोड हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप क्या करो, कूपन कोड ले लेना, या ऐप में आपको जिस दिन आपको कूपन कोड इस नंबर से कूपन कोड करा लेना, या आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा। वो कूपन कोड जब आप लगाओगे तो आपको 50 से 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है बेटा, वो अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा इस स्लाइड का। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, भ्रूण में होने वाले विभाजन को क्या बोलते हैं। जो भ्रूण में जो विभाजन होता है इस विभाजन को क्या बोलते हैं, इसमें ये हमारा क्या है, भ्रूण है। ये क्या है, भ्रूण में सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें होगा विदलन। क्या होगा, विदलन। ठीक है, ये क्या होता है, विदलन। ठीक है, फिर एक भ्रूण से कितने भ्रूण बनेंगे, 2 भ्रूण बनेंगे। ठीक है, तो इसमें इसे क्या बोलते हैं, विदलन कहते हैं। यानी होता है कौन सा, ये समसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा है सी। भ्रूण में होने वाले विभाजन का बोलते हैं, विदलन कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 16 कोष की अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। यानी पहली जो हमारा ये बन के रेडी हो गया जाइगोट, यानी ये अपना स्पर्म है, ये हमारा अंडाणु है, दोनों मिल गए अपना बन गया जाइगोट। यानी ये कैसा होगा, द्विगुणित होगा। कैसा होगा, द्विगुणित। ठीक है, इसमें सबसे पहले होगा 30 घंटे बाद इसमें क्या होगा, विदलन होगा। यानी एक कोष का से 2 कोष का बनेंगे, और 2 से जब समसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो 2 से कितनी बन जाती हैं, 4 बन जाती हैं। और जब तीसरा होता है क्या बन जाती हैं, 8 कोष का बन जाती हैं। कितनी कोष का बन जाती हैं, 8 कोष का बन जाती हैं। इसके बाद क्या होगा, जब समसूत्री विभाजन आगे चलता है, एक कोष का विभाजन जैसे ही हमारा कितना होता है, फोर्थ होता है, तो इसमें 16 सेल स्टेज आ जाती है। तो इस अवस्था को बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। इसमें आंसर हमारा है कौन सा, मोरूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा
कॉर्पस लूटियम किस में होता है? कॉर्पस लूटियम किस में होता है? कहाँ पर पाया जाएगा? कॉर्पस लूटियम हमारे किडनी में पाया जाएगा, ब्रेनम पाया जाएगा, ओवरी में या ब्रेस्टेड में। कहाँ होगा ये हमारा? कहाँ पाया जाता है? ये हमारे अंडाशय में पाया जाता है। इट मीन्स हमारे ओवम में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूबर्टी में लड़कियों में स्तनों का विकास किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कायांतरण का, द्वितीय लैंगिक का, कृत्रिम चयन का या आदि लक्षणों का बनना? तो कौन सा होगा हमारा? द्वितीय लक्षण का। ठीक है, कौन सा होगा? द्वितीय लक्षणों का होगा। इट मीन्स इसमें क्या होगा? द्वितीय लक्षणों में हम लड़कियों के लैंगिक अंग विकसित हो जाएंगे, जैसे एक्जेली हेयर्स एंड स्तन का बढ़ना और हाई बॉयस का क्रिएट होना। अगला हमारा है स्तनियों में कॉर्पस लूटियम होता है। स्तनियों में कॉर्पस लूटियम कहाँ पर होता है? देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। त्वचा में, पीड़ा में संकेत ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। हृदय में तथा हृदय संकुचन नहीं होगा। मस्तिष्क में तथा दोनों शरीर में ये तो होगा ना। कहाँ होगा? अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में स्पर्मेटिड्स में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं? स्पर्मेटिड्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। टोटल कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने हो जाएंगे? 23। कितने हो गए? 23। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। मादा स्तनियों में क्लाइटोरिस होता है। क्या होता है? क्लाइटोरिस क्या होता है? नर में पेनिस के समान होता है। क्या होता है? नर में पेनिस के समान होता है। कौन सा? नर में शिशुन के कार्य के समरूप होता है। ठीक है। करेक्ट आंसर इज कौन सा हमारा? पहला ही है। ठीक है। फैब्रिकेट कीट होती है। फैब्रिकेट कीट कहाँ पाई जाती है? ये हमारे कहाँ पाई जाती है? फैब्रिकेट कीट कहाँ पाई जाती है? चित्र हम बना लेते हैं। जी क्या है? फैब्रिकेट कीट है। क्या है? फैब्रिकेट कीट है। ये फैब्रिकेट कीट है। तो ये कहाँ पाई जाती है? अंडवाहिनी के गर्भाशय भाग में नहीं पाई जाती। ठीक है। अंडवाहिनी का समीप स्थल पर पाई जाएगी। ठीक है। करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं। समरूपी माने आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। कैसे होंगे? मान चलिए ये हमारा स्पर्म है। ठीक है। ये हमारा अंडाणु है। दोनों में क्या हो गया? निषेचन हो गया। एक कंडीशन आई किसी कारणवश ये अंडा दो भाग में, दो ब्लास्टोसील कैविटी का इन्होंने निर्माण कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल ट्विंस कहलाएंगे। तो एक अंडाणु दो शुक्राणु नहीं होंगे, एक शुक्राणु और दो अंडाणु नहीं होंगे, दो अंडाणु तो नहीं होंगे, एक अंडाणु दो कोरक खंडों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है और विभक्त होकर स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित होता है। करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय में oocyte निकलने को कहते हैं, क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। क्या बोलेंगे? अंडोत्सर्ग कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के दौरान शुक्राणु व अंडाणु का छेदन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो ये क्या करता है? ये शुक्राणु में ऊर्जा प्रदान करता है। सेंट्रोसोम का कोई काम नहीं होता है। किसका होता है? एक्रोसोम का। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राफीन पुटका किसकी विशेषता है? 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 किसकी है? स्तनी अंडाशय। किसकी है? स्तनी अंडाशय की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राफीन पुटका किस हार्मोन का स्राव करती है? ग्राफीन पुटका कौन से हार्मोन का स्राव करती है? ये करती है एस्ट्रोजन का। किसका रहे? एस्ट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु को छेदन किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा करेगा? एक्रोसोम के द्वारा करेगा। आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।